कभी प्रोड्यूसर नहीं फंसाता, फिल्म मेकर कभी पैसे नहीं फंसाता है। अगर उसको पैसे फंसाना ही होगा तो फिर फिल्म तो उसको नहीं बनानी है, कुछ और कर लेगा जाके। लोकल आर्टिस्ट को पैसे नहीं दिए गए थे, वो तो ऊपर वाला का शुक्र है कि कहीं से मेरा नंबर पाके हमको फ़ोन किया, मैंने सीधे सीधे पैसे उस बंदे ने मंदिर गुल्लक तोड़ा, 9,000 रुपये थे, निकाल करता लिए। हूँ अपने भोजपुरी ए टू जेड पर। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की फ़िल्मों की बात होती है, शूटिंग काफ़ी जब से ये नई सरकार आई है, क्योंकि फ़िल्म बंधु काफ़ी समय से चर्चा में रहा और यहाँ के कलाकारों का बहुत कम फ़िल्में बनती थी, लेकिन जब से सूचना विभाग और इसने प्रोत्साहन देने लगा, जब से उत्तर प्रदेश में एक कहर आ गया है फ़िल्म का। तो आज हमारे साथ में कुछ ऐसी घटनाएँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे यूनियन की कुछ चर्चाएँ नहीं होती हैं, कोई बात नहीं होता, लोग कहते हैं सब्सिडी मिल जाएगी, लेकिन कुछ चर्चाएँ हमारे साथ में फर्जी जो तरकीब फ़िल्म बनाए हैं, उनके साथ में मैं बैठा हूँ, कुछ चर्चा करूँगा। सबसे पहले चैनल में स्वागत है भैया आपका। थैंक यू सो मच अरविंद भाई, मेरा नाम सैयद शाह फहाद है। और चर्चाओं पे अगर मैं बात करूं तो योगी सरकार ने बहुत कुछ किया हुआ है फिल्म के लिए, फिल्म बंधु में। और दिनेश शागिल भैया, आपको बहुत बहुत नमस्ते, आप बड़ा अच्छा कर रहे हो। मैं तो पर्सनली आपसे मिल चुका हूँ, आपका नेचर भी अच्छा है और बहुत आपने सब्सिडी भी दिलाए हुए हैं। बात सब्सिडी की सिर्फ नहीं है, बात यहाँ पे यूनियन भी होनी चाहिए अरविंद जी, मेरे हिसाब से। वो यूनियन जो लोकल के यहाँ के आर्टिस्ट होते हैं छोटे, जो बेचारे इसी पे रोजी रोटी चलाते हैं, एटलीस्ट उनके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कल को उनके पैसे फंसते हैं, और पैसे कभी प्रोड्यूसर नहीं फंसाता, फिल्म मेकर कभी पैसे नहीं फंसाता है। अगर उसको पैसे फंसाना ही होगा तो फिर फिल्म तो उसको नहीं बनानी है, कुछ और कर लेगा जाके। पैसे फंसाता है जो यहाँ का लोकल प्रोडक्शन मैनेजर होता है। लेकिन नाम तो आप ही लोग का आता है। बिल्कुल नाम आएगा हमारा, उसके पीछे रीज़न है। हमारा नाम आने का रीज़न ये है क्योंकि जो लोकल आर्टिस्ट है उनके पास हमारा नंबर नहीं होता है, नंबर होता है प्रोडक्शन मैनेजर का। प्रोडक्शन मैनेजर हमसे कांटेक्ट करता है, हमसे पैसे लेता है और उनको पैसे नहीं देता है। उनको तो नहीं पता है यहाँ पे कि पीछे क्या चल रहा है, गेम कौन खेल रहा है यहाँ पे। अब बदनाम कौन होगा? प्रोड्यूसर, क्योंकि सिंपल सी बात, वो ये बोलते हैं प्रोड्यूसर ने पैसा नहीं दिया, प्रोड्यूसर ने पैसा नहीं दिया। कल को जब चीज़ें आती, जैसे कि मैंने आपको बोला, हमने बहुत से ऐसी चीज़ें देखी भी हैं, तो प्रोड्यूसर हमेशा पैसे दे देता, कभी प्रोड्यूसर पैसा नहीं देता। क्योंकि अगर प्रोड्यूसर पैसे नहीं देगा तो उसको एनओसी नहीं मिलनी है, उसको एनओसी नहीं मिलनी है। बट जो लोकल के छोटे आर्टिस्ट होते हैं, उनका पहली चीज़ तो उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कराता है। मेरे हिसाब से उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन होने चाहिए। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने चाहिए तो उसके लिए यूनियन होनी चाहिए। बिना यूनियन के तो चीज़ें आगे जाएंगी नहीं। जैसे आप मुंबई में शूट करो, यूनियन है प्रॉपर, छोटा आर्टिस्ट या बड़ा आर्टिस्ट, आपको एनओसी लेनी ही पड़ेगी उससे। आप पैसे दोगे तभी एनओसी मिलेगी, बिना पैसे दिए तो एनओसी आपको नहीं मिलनी है। जब बड़े आर्टिस्ट के पैसे क्लियर होते हैं तो वो एनओसी देता है। तो जो फिल्म मेकर है, जब बड़ों के लाखों दे देगा तो छोटे के हज़ारों क्यों नहीं देगा? ये सोचने वाली बात है, ये विचार करने का विषय है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मेरे हिसाब से हमारे तो उसमें सबके कमीशन होते हैं अपने। अगर कहीं आप बाहर के होते, लखनऊ के ना रह के आप बाहर के होते, तो ये कलाकार आपसे कैसे मिल पाते? तो प्रॉब्लम ये होती है, अगर मैं लखनऊ के बाहर शूट करता तो वहाँ पे लखनऊ में आप हैं, प्रोडक्शन हाउस आपका है, इसलिए आप जो कलाकार थे उनके पैसे बाकी था, उनका आपने दे दिया। लेकिन अगर आप कहीं और बाहर के होते, आके सिनेमा यहाँ बनाते, तो बदनामी जो ये होती, यहाँ के कलाकार जो पैसे नहीं पाते हैं, तो ये वो तो आप जान रहे हो कि मैंने शूट करके चला आया, पैसा मैंने दे दिया। लेकिन ये कहीं न कहीं क्या होता है, आपके प्रोडक्शन हाउस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये जो चीज़ें चल रही है ना सर, तो ये कैसे मतलब मैनेज किया जाए, कैसे क्या किया जाए कि इसको सुधार हो? क्योंकि आपने एक-एक को बुला के पैसा दिया है। अरविंद जी, मैं तो गुजारिश करना चाहूँगा, जो न्यू फिल्म मेकर है उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, आप जब भी कहीं नई लोकेशन पे, कुछ भी न्यू लोकेशन पे शूट करने के लिए जाते हैं, तो शूटिंग से पहले सबसे इंट्रो करिए, हाय हेलो करिए अपने यूनिट से। उसमें आपकी इज्जत नहीं गिरेगी, आपकी वैल्यू नहीं गिरेगी। भले ही आपके नीचे इवेंट प्रोडक्शन मैनेजर हमेशा बोलेगा, आपसे हमेशा बोलेगा कि सर आप प्रोड्यूसर हो, कहाँ छोटों के मुँह लग रहे हो। छोटा बड़ा कोई नहीं होता, हर कोई एक इंसान है, हर किसी की एक अपनी अपनी जगह पे इज्जत है। आप सबसे मिलिए, आप वन बाय वन सबसे मिलिए। मिलने के बाद हो सके तो अपना जो पीए आपका होता है या जो असिस्टेंट आपका, उसका नंबर उनसे शेयर कर दीजिए कि भाई मेरे कल को तुमको पैसे नहीं मिले तो मुझे फ़ोन कर लो। ऐसे में आप अपनी इज्जत बचा पाओगे। बाकी कोई ऑप्शन मेरे हिसाब से इज्जत बचाने का नहीं है प्रोड्यूसर के लिए। अच्छा, कौन है ये जो तरकीब फ़िल्म में आपके साथ ऐसा मंदिर में सुने पैसा भी चुराया गया, बड़ी चर्चाएँ उसकी चली और उसके बाद में कम से कम 2 ढाई लाख रुपए का आपका प्रोडक्शन में नुकसान भी हुआ, जो कि वो भी कलाकार भी नहीं पहुँचे 3 दिन की शूटिंग में। तो ये क्योंकि वो साउथ की फ़िल्में हैं नहीं, भोजपुरी एक लिमिटेशन होती है, हिंदी लिमिटेशन होती है, उसी में कंप्लीट करना होता है। तो ये सब चीज़ें जब कॉस्टली बढ़ने लगता है तो प्रोड्यूसर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, आपने झेला है। तो वो आप जो है कैसे बयान करना चाहेंगे, कुछ बताएँ? देखिए, लोगों को लगता है प्रोड्यूसर मतलब एक पेड़ है जो मनी प्लांट है जिसमें से नोटें निकलती हैं।
तो ऐसा कहीं नहीं होता है, प्रोड्यूसर के पास कोई मनी प्लान नहीं होता है। हर बिजनेसमैन चीज़ों को मैनेज करता है कि यहाँ पैसा लगाना है, यहाँ पैसा लगाना है, यहाँ पैसा। मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं भी चीज़ों को मैनेज करता हूँ। अब आपने बात किया कि पैसा चुराया गया, होटल मुकुल माधव में हमने शूट किया था। वहाँ से मेरे को एक कॉल आया कि सर यहाँ पे से मिला। अब मैं तो उसके दिल में नहीं बैठा हूँ कि वो चोरी करेगा नहीं करेगा, कभी कोई किसी के दिल में नहीं बैठा होता है कि चोरी करेगा या नहीं करेगा। उस बंदे ने मंदिर गुल्लक तोड़ा, 9,000 रुपये थे, निकाल लिए। अब कहते नहीं कि चोरी घरों में होती थी, समझ लो, अब भगवान के घर में चोरी हो रही है तो बहुत बड़ी बात हो गई। और चोरी वहाँ से करना, इंसान के अंदर एक डर होना चाहिए कि मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, एटलीस्ट वहाँ से तो चोरी ना करो। लोग वहाँ हाथ फैलाते हैं और वो हाथ फैला, उन्होंने हाथ ही साफ कर दिया। ठीक है, इसके वीडियोस, फोटोज़ सारा कुछ है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दिखाने के लिए भी रेडी बैठा हुआ हूँ। बट गलत है, मैं गुजारिश करना चाहूँगा न्यू फिल्म मेकर से कि कभी भी किसी भी लोकल प्रोडक्शन मैनेजर के साथ काम करें सो उसके पहले डॉक्यूमेंट्स रखवा लें अपने पास में, उससे एक पेपर बनवा लें, एटलीस्ट कुछ है 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट ही करवा लें कि अगर तू हरकत करता तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इवन होटल वाले बहुत अच्छे कोऑपरेटिव थे, उन्होंने बोला कि सर ठीक है, मैं बुलाता हूँ, बात करता हूँ। अभी वो चीज़ें चल रही हैं, चर्चाएँ में हैं चोरी की, अभी तक उसका कुछ निवारण नहीं हुआ है। क्या रिजल्ट निकलता है वो भगवान जाने। क्या आकाश नाम है? किसका, जिसने पैसे चुराए हैं? आकाश, मैं पूरा नाम तो नहीं जानता हूँ, आकाश ही नाम है। और खुद को बीटेक किसके प्रोडक्शन में माध्यम से आपने तरकीब शूट किया था? मैं आपको बताना चाहूँगा जो तरकीब मैंने शूट किया, तो पहले हमारे साथ विवेक तिवारी थे, बहुत अच्छा बंदा था। ये 2 शेड्यूल में हुई मूवी। हमने एक शेड्यूल किया है जौनपुर में, विवेक ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और बहुत अच्छा काम किया विवेक ने, कोई प्रॉब्लम विवेक के साथ हमें नहीं हुई। अब जब मैं दोबारा 3 दिन का शूट करने बैठा तो ये हुआ कि भाई विवेक को मुंबई से बुला के उतनी चीज़ें करने में प्रॉब्लम है। विवेक को मैंने बोला, विवेक आया भी था नो डाउट, विवेक था, तो विवेक से बोला तेरे को काम नहीं करना भाई, चल देख लेना, बैठा रहा अपना आराम से। तो फिर लोकल का बंदा था मेरे पास आया, विपिन तिवारी, उसको पता चला शूट चलने वाला है। अब जब शूट होता है तो लोगों को 10 दिन 5 दिन पहले पता चल जाता है कि भाई फला मूवी फला जगह पे शूट होने वाली है, तो लोग मिलने लगते हैं कि भाई मेरा भी 2 पैसों का हला भला हो जाएगा। बंदा मिला विपिन तिवारी करके। अब विपिन तिवारी के अंडर में ही आकाश काम कर रहा था। अब आकाश तो बोलता है कि भैया पैसे तो मैंने नहीं चुराए हैं, जब ज़्यादा मैंने प्रेशर दिया तो हाँ हुआ है पैसा, उसमें मैं कुछ नहीं, मैं बुला इस ऑफिस भी नहीं आता है और इवन आज तक तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा, फ़ोन उठाने बंद कर दिया उस बार। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद भैया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, अपने अपना मुझे कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे फैजी, जिन्होंने अभी तरकीब फिल्म आई थी और बहुत सी कहानियाँ थी। उत्तर प्रदेश की जो कलाकार हैं उनके लिए बड़े दर्द थे, इनके फिल्म के समस्या बहुत उन्होंने आपने के सामने जाहिर भी किया और पेमेंट के लेकर बहुत पेमेंट इन्होंने अलग से किया। तो आप ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए और भोजपुरी A to Z देखते रहिए। फिर मिलता हूँ, नमस्कार।